हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम वर्कशीट नंबर डिस्कस करेंगे 85, जिसकी डेट है 17 अक्टूबर 2020। कक्षा है स्टूडेंट्स ये 6 से 8। तो मैं आपको बता दूं, ये सैटरडे की वर्कशीट है, आपकी कॉमन वर्कशीट आई हुई है 6 से 8। कोई भी इंडिविजुअल वर्कशीट इस दिन की नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आप 6 क्लास के हो, 7th के हो या 8 क्लास के हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपको यही वर्कशीट कंप्लीट करनी है, जो कि हिंदी मीडियम में है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अभी तक आपने ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस जो कि मेरा चैनल है उसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में विद बेल आइकन फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है बच्चों, तो एज यूजुअल आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आपको दिख रहे हैं यहाँ पर जो ये गंदगी दिख रही है और इस तरह से यहाँ पर पानी दिख रहा है बहुत ही ज्यादा गंदा, जिसमें H2O लिखा हुआ है, जो कि एक वाटर के को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से यहाँ पर जल प्रदूषण में पानी जो है आंखों से बह रहा है। इस तरह से आप देख सकते हो, ये प्रदूषण की फॉर्म में धुआं ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो टोटली आपकी वर्कशीट है वो प्रदूषण के ऊपर है। तो प्रकृति में उपस्थित पदार्थ संतुलित हितकारी मात्रा में रहते हैं। जो प्रकृति ने हमें दिए हैं पदार्थ, वो बहुत ही ज्यादा संतुलित है और हितकारी है हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन मानव द्वारा पर्यावरण में अनेक हानिकारक या दूषित पदार्थों को जाने अनजाने में मिला दिया जाता है। कई बार हम जान के भी मिला देते हैं, कई बार हम देखते हैं बिना डस्टबिन के कोई भी चीज खाई और उसका जो पाउच होता है वो रोड पे गिर देते हैं या पानी के अंदर बहा देते हैं, या हम कोई भी चीज है तो किसी के सामने गिर देते हैं। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, मानव जो है वो पर्यावरण में कहीं ना कहीं जाने अनजाने में दूषित कर रहा है, जिससे प्रकृति के संतुलन में दोष पैदा होता है। प्रकृति वैसे तो संतुलित है, मगर इस तरह की चीजें मिलने के बाद वो दूषित हो जाता है। इसी को बोलते हैं बच्चों प्रदूषण। प्रदूषक पदार्थ पर्यावरण और जीव जंतु को नुकसान पहुंचाता है। तो होता क्या है, जैसे कूड़े करकट में भी हम थैली डाल देते हैं या किसी तरह का ऐसा सामान डाल देते हैं, जिससे क्या है जो जानवर है वो कई बार कूड़े करकट को ही खा लेते हैं। उससे क्या है कि उनके अंदर बहुत ही ज्यादा हार्मफुल चीजें पहुंच जाती है, जीव जंतु को नुकसान भी पहुंचता है। वर्तमान में प्रदूषण की स्थिति भयंकर हो चुकी है। जो वर्तमान अभी जो चल रहा है उसमें जो है वो भयंकर हो रही है, इसलिए पूरे विश्व में इससे निपटने के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्थान पे अलग अलग प्रयास हो रहे हैं। तो इस चीज को बचने के लिए, बचाने के लिए क्या आपने भी कभी कोई प्रयास किया है? आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन किन प्रयासों की जानकारी है? आपको लगता है कि प्रदूषण कैसे कैसे खत्म हो सकता है, किस किस तरह से खत्म हो सकता है? वो जितनी भी जानकारी आपको है वो सारी की सारी बच्चों यहाँ पर आपको इस वर्कशीट में लिखनी है। पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो और पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हो, जो भी आपको पता है। जैसे कि आपको पहले सोचना है और फिर यहाँ पर फिल करना है। मैंने यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, जो जो मेरे को लगता है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि पहला है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि वृक्ष से जो है आप कभी भी देखना नॉर्मल जगह पे चलते हुए और वृक्ष के पास चलते हुए बिल्कुल अच्छा महसूस होगा और ऑक्सीजन मिलती है और अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, इसीलिए वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। दूसरा, उद्योगों की स्थापना शहरों और गांव से दूर करनी चाहिए। जो उद्योग है वो भी प्रदूषित होते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। तो शहरों में लोग ज्यादा रहते हैं, गांव में ज्यादा रहते हैं, तो उनसे दूर करनी चाहिए। तीसरा है, अधिक धुआं देने वाली शौचालयों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो भी ज्यादा से ज्यादा धुआं देता है, जो भी गाड़ियां हैं, उन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। फोर्थ है, कारखानों से निकलते हुए अपशिष्ट पदार्थों को नदी, झील एवं तालाबों में नहीं डालना चाहिए। कई बार आप देखते होंगे जो कारखानों से एक्स्ट्रा चीजें निकलती है वो नदी, झील, तालाबों में बहा दी जाती है, जिससे क्या है प्रदूषण हो जाता है। पांचवा है, वाहनों में लगे हॉर्न को तेज बजाने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि हॉर्न ज्यादा तेज बजेंगे तो उसके पास जो भी व्यक्ति या जो भी खड़ा होगा उसके कानों में दर्द होगा, जिसको इससे भी प्रदूषण फैलता है। ठीक है बच्चों, तो इनमें से जो भी आपको लगता है या जो आपको अलग लगता है वो आप लिख सकते हो।
दूसरा है यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये गाड़ियां है, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है या ये कारखानों से धुआं निकल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। और कान आप देख रहे हो, कान में अगर आप स्पीकर बजाओगे या कोई भी चीज होगा, बम पटाखे या रॉकेट इस टाइप से जो ये दिखा हुआ है, इससे क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है प्रदूषण की हानियों तथा उसके प्रति जागरूकता के लिए स्लोगन या नारा आपको लिखना है। तो प्रदूषण की जो भी हानियां या जिस तरह से भी कई बार होता है ना, स्लोगन से हमें ज्यादा इजीली समझ में आता है, तो वो स्लोगन या नारा आपको लिखना है। जैसे कि एक नारा दिया हुआ है, कल को बचाना है तो प्रदूषण को भगाना है। अगर आपको कल जीना है तो प्रदूषण को आज ही भगा दोगे तो ही आपको कल देख पाओगे। इसी तरह से आपके कुछ स्लोगन यहाँ पर लिखने हैं बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ स्लोगन। पहला है, वृक्ष धरा का आभूषण है, दूर ये करता प्रदूषण है। वृक्ष मैंने अभी आपको बताया, ऊपर भी देखा हमने, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष अगर आप लगाते हो तो ये एक आभूषण है और प्रदूषण को दूर करता है। दूसरा है, चलो हाथ मिलाए आगे आए, प्रदूषण को जड़ से मिटाए। ज्यादा से ज्यादा हाथ मिला के हम क्या है कि दूसरे की हेल्प करेंगे, और इससे क्या है कि अलग अलग जो भी दूषित होनी है चीजें, उनको हम सिखाएंगे कि आप ये ना करिए, इससे क्या है प्रदूषण होता है, तो प्रदूषण कम होता जाएगा। तीसरा है, प्रदूषण को अपनाएंगे तो मौत को गले लगाएंगे। अगर आप प्रदूषण को इस तरह से ध्यान नहीं दोगे तो कल या परसों कभी ना कभी आपकी मौत बिल्कुल और बिल्कुल निश्चित है। तो बेटर है कि प्रदूषण को कम से कम करिए या खत्म करिए। तो ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को आप देख रहे हो, इसी तरह से आप देखते रहिए। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, प्रदूषण के कारणों की सूची बनाए। प्रदूषण के जो भी कारण है, जैसे कि यहाँ पर जल प्रदूषण के कारण बताने हैं, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, तीनों के आपको यहाँ पर डिटेल में बताना है बच्चों। जैसे कि मैंने लिखा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हमारे घरों में बहुत से अपशिष्ट और अनुपयोगी पदार्थ होते हैं जो जल में हम छोड़ दे जाते हैं, जैसे कि मानव का मल हो गया, मतलब जो टॉयलेट हम बोलते हैं, कागज हो गए, फालतू के कागज हम पानी में छोड़ देते हैं, डिटर्जेंट्स, साबुन, कपड़ा, जितनी भी चीजें हैं आदि, ये सभी हम क्या है पानी में छोड़ देते हैं, जिससे कि जल प्रदूषण हो जाता है, जल प्रदूषित हो जाता है। औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कि तेल अथवा अन्य कार्बनिक अपघटित पदार्थ आते हैं, ये जल में पहुंचकर विषैला प्रभाव डालते हैं, तो इससे क्या है पूरा का पूरा जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है बच्चों। वायु प्रदूषण, जैसे कि कारखानों से निकला हुआ धुआं, जो कारखानों से निकला हुआ धुआं होता है वो हवा में फैल जाता है, जिससे कि जो बिल्कुल हमारी स्वस्थ वायु है वो हमारी प्रदूषित हो जाती है। ईंधन के जलने से निकला हुआ धुआं, तो ईंधन के जलने से भी जो धुआं निकलता है उससे भी हमारी वायु प्रदूषित हो जाती है। तो ध्वनि प्रदूषण, लाउड स्पीकर, टेलीविजन, जैसे कि आप देखते होंगे शादी ब्याह में जो लाउड स्पीकर बजते हैं उसके पास कभी खड़े होते हो तो कान में दर्द होने लगता है, क्योंकि आवाज बहुत तेजी से आती है, जिससे कि कान खराब हो सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण होता है। टेलीविजन भी बहुत तेजी से देखते हैं हम। अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र है, अलग अलग तरह के विस्तारक यंत्र है। एटम बोमो, डायनामाइटो, आतिशबाजी, जैसे कि दिवाली आ रही है, पटाखे, बंदूकों के चलने एवं युद्ध के कारण हुए विस्फोटों से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है बच्चों, तो ये है पूरे पॉइंट्स, मैंने आपको डिटेल में समझाया क्या क्या कारण है और क्या क्या नारे हैं और किस किस तरह से हम प्रयास कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अगर आपको समझ में आई है, पसंद आई है, तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप न्यू यूजर है, विद बेल आइकन, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको फ्यूचर में तुरंत और तुरंत मिलती रहे। और फाइनली बच्चों, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि सभी बच्चे इस वर्कशीट को टाइमली कंप्लीटली कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।